नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलू वशरबू वला तुसरिफू। इरशाद बारी ताला है कि खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ना खाओ। आज का जो मेरा मौजू है गुफ्तगू का, वो मेरे कुछ दोस्तों के इसरार पर ही है कि अगर आप पिता की पथरी के मतलब गुजारिशात कर चुके हैं तो गुर्दा की पथरी के मतलब भी हमें कुछ अवेयरनेस दें। तो आज हम जो बात करेंगे वो गुर्दे की पथरियाँ जो हैं उनके मतलब ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात ज़हन में बिठा लें कि जो उसूल हैं वो हर जगह पर कायम है। कुरान मजीद जो उसूल बता रहा है कि खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, यकीन करें कि ये हिकमत और दनाई और तिब की जान है। अगर ये उसूल बंदा अपना लेता है तो बहुत सारी बीमारियों से वो खुद ही बच जाता है। साबर साहब की एक मशहूर किताब है मुबादियात तिब, उसमें साबर साहब, ये मैं आपके सामने उसका टाइटल पेश कर रहा हूँ और इसका जो पेज नंबर जहाँ से मैं पढ़ने लगा हूँ वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। साबर साहब फरमाते हैं अपने इस मजमून में कि पैदाइश अमराज की सूरत क्या होती है। सबसे पहले तो वो फरमाते हैं कि चार निज़ाम, निज़ाम ग़ज़ाइया, निज़ाम हवाइया, दमिया, बोलिया, ये निज़ाम और फिर इनके साथ निज़ाम बक़ाए नस्ल, ये सारे निज़ाम ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं कि फिर अमराज की सूरत क्या पैदा होती है। पैदाइश अमराज की सूरत इस तरह अमल में आती है कि जब मुतज़क्करा बाला निज़ामात में से कोई एक अपना फ़ेल अंजाम देने में किसी वजह से कमज़ोर हो जाता है तो कुव्वत मुदब्बरा बदन उन फुजलात को जो पूरे तौर पर इस निज़ाम के तहत अखराज नहीं पा सकते, इनको फिर खून में शरीक करके दूसरे अज़ा की तरफ खारिज करने की कोशिश करती है। चूँकि ये फुजलात अपने तबी रास्ते की बजाय गैर तबी रास्तों पर चले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर बायस मर्ज बन जाते हैं। फिर इसकी मिसाल देते हैं, जैसे कब्ज़ की सूरत में तबीयत उन फुजलात और मवाद को जो बखाने के रास्ते खारिज होता रहता है, कभी गुर्दों की तरफ रवाना कर देती है, कभी फेफड़ों की तरफ और कभी जिल्द की तरफ। ये सफ़ा नंबर 57 है और किताब का टाइटल मैंने आपको बता दिया है, ये मुबादियात तिब है। सर, यहाँ पर साबर साहब ने एक इंतहाई अहम नुक्ता हमारे सामने पेश कर दिया है। देखें, साबर साहब ने अपना हक अदा कर दिया है, अब हम इसको समझें और दुनिया तक पहुँचाएँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसमें कंजूसी करेंगे तो फिर ना हमारा कोई नाम होगा और ना ही हमारे उस्ताद का नाम होगा, यानी साबर रहमतुल्लाह अलैह। तो साबर साहब यहाँ जो कानून बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि निज़ामात अगर बदन सारे दुरुस्त अंजाम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेहत बहाल है। अगर इनमें से कोई एक निज़ाम अपना काम अंजाम देने में कमज़ोरी महसूस कर रहा है और वो अपने फुजलात को खारिज नहीं कर रहा, तो कुव्वत मुदब्बरा बदन जिस्म में है ना, वो क्या करती है कि वो निज़ाम जो कमज़ोर पड़ चुका है उसके फुजलात को दूसरे निज़ाम की तरफ खारिज करने की कोशिश करती है। अब वो फुजलात चूंकि अपने तभी रास्ते की बजाय गैर तभी रास्तों पर चले गए हैं, तो क्या करेंगे, वो जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पर अपने असरात छोड़ते जाएंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर निज़ाम ग़ज़ाइया का फुजला वो चला जाएगा गुर्दों की तरफ, क्योंकि वो फुजला तो वो मकद से खारिज होना था, वो पेशाब के रास्ते गुर्दों की तरफ अगर उसको कर दिया गया तो क्या होगा कि वहाँ पर वो मसाइल क्रिएट करेगा, जिनमें से एक मसला जिस पर हम आज बात करने लगे हैं वो है गुर्दा की पथरी। तो होता क्या है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं,
हम सब जानते हैं कि गुर्दा की पथरी में क्या होता है, कौन कौन किसी चीज़ें होती हैं। इनका अगर हम नाम लेते हैं वो कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, यूरिया या यूरिक एसिड, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारी की चीज़ें क्या ग़िज़ा नहीं है? क्या हमारे जिस्म का ये हिस्सा नहीं है? तो फिर ये पथरी कैसे बन गई? एक बात ज़हन में रखें कि गुर्दा में जो पथरी बनती है वो एक पत्थर नहीं होता, वो यही चीज़ें जो हम खाते हैं, लेकिन वो हज़म नहीं होती। अगर वो पूरे तौर पर हज़म नहीं होती तो क्या होता है कि उनकी मुख्तलिफ चीज़ें आपस में जुड़कर वो एक सख्त सूरत अख्तियार कर लेती हैं और वो बन जाती है पथरी। वो कहाँ पर? वो गुर्दे में। अब मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये आपस में स्टक हो जाती हैं, मिल जाती हैं तो बनती हैं। मिलती क्यों हैं? सख्त क्यों होती हैं? सख्ती के लिए साबर साहब ने एक असूल बताया हुआ है कि सख्ती हमेशा सर्दी से आएगी। सर्दी कब होगी? जब जिस्म में हरारत की कमी होगी। और कोई भी मर्ज़ तभी पैदा होता है जब जिस्म में हरारत की कमी होती है। साबर साहब इसका हवाला देते हैं। मेरे पास ये एक किताब है, उनकी बड़ी शोहरा आफाक किताब है, सोज़श व आराम। इसके सफ़ा नंबर 32 और 33, यहाँ पर साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, अगर ज़हर में सर्दी के असरात ना भी हों ताहम इस मुकाम की मुनासब हरारत में इस कदर कमी वाक़या हो जाती है कि वो अपने ज़रूरी अफ़ाल अंजाम नहीं दे सकती। इसलिए इस मुकाम के मुनासब और ज़रूरी हरारत में जो कमी वाक़या होगी वहाँ पर सर्दी के असरो दखल का नतीजा होगा। ये सफ़ा नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं और आप अपने घर में ज़रूर ये मैं हवाला जात इसलिए आपके सामने किताबों के साथ पेश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये जो ज़ौक़ है ना मुतालिया का वो आपका बढ़े। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर इंशाल्लाह आप एक दुनिया के नामवर हकीम और तबीब होंगे, जिस तरह का साबर साहब चाहते थे। तो यहाँ पर साबर साहब फरमा रहे हैं कि अगर ज़ाहरी तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि हरारत की कमी तो नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि उस काम को अंजाम देने के लिए हरारत की ज़रूरत थी और वो हरारत ज़रूरत पूरी नहीं कर रही, इसलिए वहाँ पर सर्दी का अमल दखल समझा जाएगा। हरारत क्या है? साबर साहब हरारत के मुतल्लक अपनी एक किताब ये मेरे पास पड़ी है, आदा शबाब। यहाँ पर इसका सफ़ा नंबर है 42। यहाँ पर फरमाते हैं कि सिर्फ आग ही में एक क़ुव्वत है जो ज़िंदगी बख्शती है, परवरिश करती है, तख्लीक करती है और हरारत बख्शती है। यानी सिर्फ हरारत आग के मुतल्लिक़ ये सफ़ा नंबर आपके सामने और आदा शबाब ये किताब है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो हरारत जो है वो जिस्म के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि इतदाल हरारत कि इसके बगैर कुछ भी ना तो हज़म होगा, ना कोई निज़ाम चलेगा, ना निज़ाम ठीक होगा। अब क्या होता है कि मुख्तलिफ जो फ़ुज़लात हैं वो खून में शामिल हो रहे हैं और खून की फ़िल्ट्रेशन कहाँ होगी? गुर्दों में होगी। अब गुर्दों की जो हालत है वो इस तरह की है कि वो अपना काम जितना है वो अंजाम देने में वो तो ठीक है, लेकिन अब बर्डन आ गया ज़्यादा, तो फिर उनकी हालत क्या होगी? बीमार जो उज़व है उसकी 3 हालतें होती हैं, सबको पता है। साबर साहब ने हमारी रहनुमाई फरमा दी है कि या तो वो अपने काम में तेज़ी से होगा तो हम उसे कहेंगे ये तहरीक में है, अगर वो सुस्ती में होगा तो हम कहेंगे तस्कीन में है, अगर वो कमज़ोरी में होगा तो हम कहेंगे ज़ोफ़ में है। अब अगर वो काम अपना जो है वो तेज़ी से कर रहा है तो फिर भी ये बीमारी है और यहाँ पर भी कुछ उसके जो अफ़ाल में वो डिस्टर्ब होंगे और जिस्म पर अलामात जो ज़ाहिर होंगी, जिनको हम अमराज़ कहें या अलामात कहें, उनका इलाज करना पड़ेगा। अगर वो अपने काम में सुस्ती में है, अगर वो अपने काम में कमज़ोरी में है, तो सूरत हाल तो ऐसी होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब गुर्दे की तरफ मुख्तलिफ फुजलात जाते हैं तो जो जदीद साइंस है या जदीद जो एलोपैथी है वो इन स्टोन्स का क्या नाम रखती है। अगर वहाँ पर कैल्शियम जम जाता है
तो वो कहते हैं कि यहाँ पर फास्फेट और कैल्शियम एक्सलेट ये दो पत्थरियाँ होंगी। अगर वहाँ पर यूरिया जम जाता है तो कहा जाएगा यूरिक एसिड की पत्थरी। फिर वहाँ पर एस्ट्रोवाइट, अगर ये वहाँ जमता है जिसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, मैग्नीशियम है, अमोनियम है, फास्फेट है, अगर इनमें से कोई चीज़ जम जाती है तो फिर इनकी पत्थरियाँ बनेंगी। तो लफ्ज़ पत्थरी का जो लफ्ज़ है ना, वो एक इजाफी चीज़ है। असल में ये वही ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हमारे जिस्म में दाखिल तो हमने कर दिए हैं, लेकिन वो हज़म नहीं हुए। अगर वो हज़म हो जाते तो फिर क्या होता, ये हमारे जिस्म के लिए नुकसान की बजाय फ़ायदे का सबब बनते। लेकिन वो हज़म क्यों नहीं हुए? इसलिए हज़म नहीं हुए, सबसे पहले ये बात जो मैंने अभी बात की है कि ग़िज़ा तब खानी है जब इसकी ज़रूरत हो। साबिर साहब तो इलाज के मुतल्लिक़ फरमा रहे हैं, ये हमारे पास किताब है तहकीकात तबदिक वसिल, इसका ये सफ़ा नंबर 50 है और साबिर साहब फरमाते हैं कोई इलाज, ये मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। साबिर साहब फरमाते हैं कोई इलाज इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि पेट का खमीर और ताफन ख़त्म ना किया जाए। पेट का खमीर और तफन ख़त्म ना किया जाए। ये पेट का खमीर और तफन पैदा क्यों हुआ, इसके मतलब यहाँ पर ये सफ़ा नंबर मैंने आपसे जो डिस्कस किया है 50, उससे एक वर्का आप आगे करें तो यहाँ पर ये सफ़ा नंबर है 53, सफ़ा नंबर 53, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर साबिर साहब ग़िज़ा के मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात करते हैं। फरमाते हैं ग़िज़ा के मतलब जानना चाहिए कि मरीज़ के लिए ना कोई लतीफ़ ग़िज़ा और ज़ूद हज़म ग़िज़ा है। कितनी ज़बरदस्त बात है। ना कोई शकील और देर हज़म, ना कोई ग़िज़ा मुक़व्वी है और ना गैर मुक़व्वी। इसी तरह ना कोई ग़िज़ा मौलिद खून है और ना ही पैदाइशी खून को रोकने वाली है। बल्कि सुने जी सुने, बल्कि असल ग़िज़ा वो है जिसकी मरीज़ के जिस्म को ज़रूरत है। वही ग़िज़ा इसके लिए ज़ूद हज़म, मुक़व्वी और मौलिद खून होगी। फिर फरमाते हैं ज़रूरत ग़िज़ा का पता मरीज़ के अज़ा के अफ़आल की खराबी और खून के कीमियावी नक्स से चलता है। ज़रूरत ग़िज़ा का पता कहाँ से चला? साबिर साहब अपनी किताब शोरा आफ़ाक़ तहकीकात तबदिक वसिल, इसका सफ़ा नंबर 53, यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अगर मरीज़ को इस ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं तो वो उसके लिए मुक़व्वी नहीं, चाहे वो देसी घी है, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो दूध है, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं। अगर उसके लिए ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं तो वो उसके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह हैं। फिर जदीद दौर को भी उन्होंने अपने मद्देनजर रखा। कैसे अल्फाज हैं यार, मैं तो कहता हूँ साबिर साहब ने तो मोती परो के रख दिए। कहा कि मरीज के अज़ा के अफ़ाल की खराबी और खून के कीमियावी नक्स से, यानी उन्हें पता था कि जदीद दौर आएगा और लोग अपना CBC करवाएंगे और खून में देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन से रेड ब्लड ज्यादा है जी, व्हाइट ब्लड ज्यादा है जी, या प्लेटलेट्स कम है ज्यादा है, इनको देखेंगे, या उनमें कैल्शियम फास्फोरस इस तरह की यूरिया या यूरिक एसिड ये चीजें देखेंगे। तो फरमाया कि खून में किन चीजों की कमी है, किन चीजों की ज्यादती है, ये देखने के बाद फिर फैसला होगा कि मरीज को किस ग़िज़ा की जरूरत है। अगर वो ग़िज़ा दी गई, अगर वो ग़िज़ा दी गई तो फिर वो उसके लिए मुक़व्वी है, चाहे वो कितनी सादा तरीन है। फिर दूसरी बात साबिर साहब फरमाते हैं कि बगैर भूख के नहीं, अगर बगैर भूख के जो हम ग़िज़ा देंगे उसको, मैंने देखा अक्सर हमारे दोस्त जो प्रैक्टिशनर है, ख़ास तौर पर जो एलोपैथी है, वो कहते हैं जी अगर आपने दवाई लेनी है तो पहले ग़िज़ा खा लें, पहले कुछ ना कुछ खाएं। तो साबिर साहब तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप बगैर भूख के खाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ख़राब होगा। ज़रूरत ग़िज़ा के मतलब साबिर साहब एक बड़ी अपनी शोरा आफ़ाक़ किताब नज़ला ज़ुकाम है मेरे सामने, इसमें सफ़ा नंबर 110 है। यहाँ पर साबिर साहब लिखते हैं ज़रूरत ग़िज़ा, यानी जब मरीज़ को हमने ग़िज़ा देनी है तो 3 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। कौन कौन सी जी? तख़मीर ग़िज़ा,
ज़रूरत ग़िज़ा और मुनासिब ग़िज़ा। अब तख़मीर ग़िज़ा, मेरे एक दोस्त, मैं एक वीडियो जब अपलोड की तो उन्होंने कहा जी ये आप बार-बार बात कर रहे हैं जी तख़मीर ग़िज़ा, ये ख़मीर क्या है? ताफ़न क्या है? तो सर आप थोड़ा-सा किताबों को अगर टच किया करें तो ये बहुत सारे मसाइल आपके यहाँ, ये सफ़ा नंबर है 110 और यहाँ पर साबर साहब बहुत आला किस्म की यहाँ पर मिसाल पेश कर रही है। किताब का हवाला मैंने आपके सामने पेश किया और साबर साहब कहते हैं तख़मीर ग़िज़ा के मतलब तख़मीर ग़िज़ा की सूरत ये होती है कि मरीज़ के शिकम में जो ग़िज़ा मौजूद है इसमें ख़मीर पैदा हो चुका है। अक्सर यही ख़मीर फ़साद और खून तक पहुँच चुका होता है, बल्कि बाज़ वक़्त ज़हर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मसलन अब ये जो मिसाल देकर समझा रहे हैं, देखिए कितनी हमारी ज़बरदस्त किस्म की रहनुमाई फरमा रहे हैं। कहते हैं मसलन हम रोज़ाना ज़िंदगी में देखते हैं कि आज का ताज़ा दूध कल बासी हो जाता है, दूसरे रोज़ इसमें खटास पैदा हो जाती है, तीसरे रोज़ इसमें ताफ़न पैदा हो जाता है, चौथे रोज़ इसमें कीड़े ज़हर हो जाते हैं और पांचवें रोज इस कदर खराब हो जाता है गोया जहर की सूरत अख्तियार कर लेता है। क्या था वो पहले दूध हमारे लिए, जिसे कहा जाता है दुनिया की सबसे मुकम्मल तरीन ग़िज़ा, लेकिन अब वो हजम नहीं हुआ या वो इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसकी क्या चीज़ बन गया, वो चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, यानी वो जहर बन गया है। तो यही चीज़ वो जिस्म के अंदर भी ऐसा ही होगा। कहते हैं, आगे फरमाते हैं, गोया जहर की सूरत अख्तियार कर लेता है। बस तकरीबन यही हालत पेट के अंदर ग़िज़ा में ख़मीर होने से पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत में जब तक पेट का ख़मीर ख़त्म ना हो, इलाज में सेहत की क्या उम्मीद हो सकती है और अद्विया और अग़ज़िया कैसे मुफीद हो सकती हैं। यानी जब तक ख़मीर ख़त्म ना होगा तो पेट में आप जो भी ग़िज़ा जाएगी, जो भी दवा जाएगी, उससे उम्मीद ये रखना कि शफ़ाई अमल हो जाए, नामुमकिन है। फिर मिसाल देते हैं, जैसे अगर आटा ख़मीर हो गया तो पहले उसको जो ख़मीरा आटा उसको बर्तन से बाहर निकालें, बर्तन को धोएं, फिर नया आटा डालें, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करें, पहले वाला आटा मौजूद है और आटा डाल दें, तो क्या मुझे ईमानदारी से बताएं कि वो आटा बचेगा? वो तो डालते ही वो ख़मीर हो जाएगा। तो सर आप पेट का ख़मीर ख़त्म नहीं किया और ग़िज़ा खाना शुरू कर दिया और ये कहें कि हमने मुकव्वी ग़िज़ा खाई है, अब हमें ताकत मिलेगी। सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो भी जाके अंदर ख़मीर ही पैदा करेगी, वो गैस पैदा करेगी, वो हवा पैदा करेगी, वो शफा की तरफ नहीं आएगी। क्योंकि शफा के मतलब साबर साहब ग़िज़ा के हज़म के मतलब जो अल्फाज बताते हैं वो आपने कभी पढ़े हैं? साबर साहब फरमाते हैं, ये किताब मेरे पास है अद्दा शबाब और इसका सफ़ा नंबर है 48, सफ़ा नंबर 48 ही मैं आपके सामने कर देता हूँ पेश। साबर साहब फरमाते हैं, हमने हजम ग़िज़ा की इस हालत को कहा है जब ग़िज़ा किसी हिस्सा जिसमें तहलील होकर अपनी शक्ल बदल दे और काबिल जज़ब बन जाए। मुझे ये बताएं, तहलील होने के लिए, ग़िज़ा को तहलील होने के लिए या किसी चीज़ को भी तहलील होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हरारत की। अगर हरारत नहीं है, जिस्म में हरारत पूरी नहीं है तो ग़िज़ा कैसे हज़म होगी? और हरारत अगर नहीं है, क्यों नहीं है? पहले तो हम ये सोचते हैं क्यों नहीं है। हमने खाया जी, गोश्त खाया जी, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, गरम गरम खा लिया जी, और फिर साथ क्या किया है? कूल पेप्सी भेजें जी, ठंडी कोक भेजें जी, या ठंडी कोक पी ली। और मुझे बताएं, वो पेट है या कोई जादू की कुछ चीज़ है जो आपके ठंडे गर्म को सबको मिक्स करके फटाफट हजम करके आगे प्रोसेस कर देगी? ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। आपके जिस्म की हरारत डाउन हो गई है, अब आपका हाजमा ठीक नहीं रहेगा, आप हजम जो ग़िज़ा करेंगे वो भी हजम नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो पेट में ख़मीर और ताफ़न तो हो सकता है, आपकी ग़िज़ा हजम नहीं हो सकती। ग़िज़ा हजम करने के लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा को उस हिस्सा जिस्म में तहलील होना पड़ेगा, अपनी शक्ल बदलना पड़ेगी और काबिल जज़ब बनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग़िज़ा के वो अज्जा जो अभी
नुज़ज नहीं पा चुके यानी कच्चे रह गए हैं, वो खून में शामिल होंगे। खून जब गुर्दों में जाएगा और उनको फिल्टर करेगा, वो जब अखराज की तरफ जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ स्टक होकर पत्थरी की शक्ल अख्तियार करेंगे। सर ये है पत्थरी का असल असल ये बुनियादी मसला। हम समझते हैं शायद हमने कोई ऐसी चीज खा ली है जो पत्थर बन गई अंदर। सर नहीं, आपने जो भी खाया है वो असूल के मुताबिक नहीं खाया। अगर असूल के मुताबिक खाया होता तो पत्थरी बनती ना। तो साबर साहब क्या कहते हैं कि इलाज किस तरह किया जाए। साबर साहब कहते हैं कि अगर आपने एक, हमारे पास किताब है तहकीकातुल मुजर्रबात साबर साहब की, इसका सफ़ा नंबर अगर आप 41 देखें तो यहाँ पर साबर साहब इलाज करने का एक तरीका बता रहे हैं। फरमाते हैं अगर मुआलज गजा को रोक कर इसका बोझ अज़ा पर से कम कर दे और ज़रूरत के मुताबिक गजा दे, या इस उज़व के फेल में तेजी पैदा कर दे, या आइंदा उज़व के फेल को जारी कर दे, जो अद्वियात से हो सकता है, तो क्या होगा ऐसे? तो इससे सही और जल्द आराम की सूरत पैदा हो जाएगी। यानी मुआलज को क्या करना होगा? सबसे पहले गजा को रोककर उसका बोझ अज़ा पर से कम कर दे, और फिर क्या कहा? जरूरत के मुताबिक गजा दे। अब मुझे बताएं, एक बंदा मरीज है, उसको हम गोश्त खिला दें साबित, पका पकाया भुना हुआ, या उसे दूध पिला दें, वो पहले ही हादसे का मरीज है, या वो टीबी का ही मरीज है, फर्ज कर लें टीबी का मरीज, लेकिन उसे भूख नहीं, और हम कहें कि इसे देसी घी पिला दे, तो सर वो ठीक होने की बजाय परेशान होगा और ज्यादा बीमार होगा। तो साबर साहब कहते हैं कि होश के नाखुन ने जो मुआलज, जो सही मुआलज है, जो साबर साहब का रूहानी शागिर्द है, वो क्या करेगा? पहले गजा को रोककर उसका बोझ अज़ा पर से कम करेगा और फिर जरूरत के मुताबिक गजा देगा। फिर क्या कहा कि उस उज़व के फेल को तेज कर देगा। आज हम बात करते हैं कि हम पहले नुज़ज देंगे, उसी उज़व के फेल की जो तहरीक है उसको ही हम बढ़ाएंगे, तो हमें मुख्तलिफ किस्म की बातों का सामना करना पड़ता है। जी साबर साहब तो कहते हैं नेक्स्ट तहरीक है उसको प्रमोट करें, लेकिन साबर साहब यहाँ तहकीकातुल मुजर्रबात सफ़ा का मैंने आपसे जिक्र कर दिया 41 यानी सफ़ा नंबर 41। साबर साहब कह रहे हैं कि उस उज़व के फेल में तेजी पैदा कर दे। हाँ, अगर तहरीक पूरी हो गई है तो फिर कहते हैं कि आइंदा उज़व के फेल को जारी कर दे। ये 3 तरीके बताए। पहला तरीका जो सबसे अहम बताया कि गजा के बोझ को रोक दे। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि फिर हम इसका इलाज कैसे करेंगे। इसका इलाज फिर सर पहले तो आप ये समझ लें कि साइंस या जदीद जो मेडिकल साइंस है वो कहती है कि 5 किस्म की पत्थरियां जो हैं वो गुर्दे के अंदर बनती हैं। पहले जो कहते हैं कि यूरिक एसिड की पत्थरी जो सबसे ज्यादा आजकल मशहूर है, मैं जो ज्यादातर इलाज कर रहा हूँ जिसको देखो वो यूरिक एसिड यूरिक एसिड यूरिक एसिड। तो सबसे पहले यूरिक एसिड की पत्थरी, फिर कहते हैं ज्यादातर जो उसके बाद आती है वो कैल्शियम की, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम एक्सलेट। फिर उसके बाद जो ज्यादातर आ रही है वो स्ट्रोवाइट जो है पथरी, उसमें 3 चीजें हैं, मैग्नीशियम है, अमोनियम है और फास्फेट है। फिर एक बहुत ही यानी बहुत ही कम पाई जाती है और आमतौर पर बच्चों में पाई जाती है, सिस्टेन। ये पथरी जो है ये अक्सर बच्चों की पैदाइश का जो वालदैन से असर होता है उसके जरिए होती है। ये यानी ये छोटे बच्चों में, दूध पीते बच्चों में या कम उम्र के बच्चों में आमतौर पर होती है, और ये बहुत ही रियर, बहुत ही कम होती है। अब हम इसको नजरिया मुफरद अज़ा के मुताबिक देखेंगे, समझेंगे, और फिर इसका इलाज हम आपके सामने पेश करने लगे हैं। तो अगर पेट में हवा गैस है और गजा जो है वो हजम नहीं हो रही, सबसे पहली जो मैंने आपको बताई एक निशानी हवा गैस पेट में है, तो अगर पथरी बनी है तो वो दाएं तरफ बनी होगी, और अगर दाएं तरफ पथरी है तो वो यूरिक एसिड की पथरी होगी। अगर यूरिक एसिड की पथरी है तो उसका इलाज सुन लें, आसान तरीन इलाज मैंने एक नहीं कई मरीजों के इलाज किए और सिर्फ अजवैन से किया है, सिर्फ अजवैन दी है।
और मरीजों को कहा है कि अगर गजा आपने बगैर भूखे खानी है तो फिर आप यहाँ पर चक्कर ही लगाते रहेंगे, शफा नहीं होनी। पहले पेट का खमीर और ताफन खत्म किया और कहा कि जरूरत के मुताबिक आपने गजा खानी है, तो हमने उसको इलाज के तौर पर कहा कि आपने गजा जरूरत के मुताबिक लेनी है। गजा क्या लेनी है? इसके लिए बेहतरीन गजा छोटे गोश्त का शोरबा है। वो भी कैसा? अगर पाव गोश्त है तो 1.5 किलो शोरबा तैयार होना चाहिए, और उसमें सुरख मिर्च, प्याज, टमाटर ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये ज़राती चीजें हैं, ये हवा गैस पैदा कर सकती हैं। इसलिए हम सब्ज मिर्च, नमक, अदरक, हल्दी, लहसुन, जीरा, स्याह, ये मसाले उसमें ऐड करेंगे। और अगर फल इस्तेमाल करना है, वो ड्राई फ्रूट तो सब खा सकते हैं विदाउट पीनट, यानी वो मूंगफली नहीं खानी। और पपीता बेहतरीन फल इसके लिए, पपीता वो इस्तेमाल करें। और इसके अलावा खरबूजा बेहतरीन फल, अगर उसका मौसम है। अगर मौसम नहीं है तो उसके जो मगजियात हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शर्त वही है, बगैर भूखे नहीं। अगर बगैर भूखे खाएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ना। ये चीजें इस्तेमाल करनी है। और दवाई के तौर पर अजवाइन, और जो नजरिया मुफरत अज़ा के जो मेरे अतिबा हज़रात हैं, अगर वो नुस्खा चाहते हैं तो वो 4 शदीद का नुस्खा अपने ज़हन में बिठा लें। 4 शदीद नुस्खा इस्तेमाल करें। हाँ, मुलयन भी दे सकते हैं, तरियाके मैदा भी दे सकते हैं। ये नुस्खा देने से और पेट का खमीर और ताफन खत्म करने के बाद, ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद गुर्दे की पथरी अगर खत्म ना हो तो जिम्मेदार मैं हूँ। आपकी जहानत इंशाल्लाह दुनिया में जरूर चार चांद लाएगी। ये साबर साहब के अल्फाज हैं कि वो कहते हैं कि अगर इन उसूलों पर इलाज किया जाएगा तो दुनिया आपके कदमों के नीचे होगी। फिर दूसरी, कैल्शियम की पथरी, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम एक्सलेट। अगर कैल्शियम की पथरी बनेगी तो वो दाएं तरफ होगी, दाएं गुर्दे में बनेगी। और असाबी पथरी का इलाज और असाबी नब्ज का इलाज या असाबी तबीयत का इलाज आप सबको पता है क्या जी, उजलाती है। आप उसके लिए बेहतरीन अगर जो गज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं वो काले चने हैं, चने की दाल है, मेथी है, पालक है, गोश्त है, छोटा बड़ा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुर्गा नहीं करना। ये फार्मी मुर्गे की बात कर रहा हूँ, बाकी परिंदों का गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दवाई के तौर पर सिर्फ दालचीनी, इट इज इनफ फॉर इट। अगर दालचीनी दवाई के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और ये जो गज़ा मैंने आपके सामने जिक्र की है, ये गज़ा इस्तेमाल हो रही है और पथरी है कैल्शियम की, ये हो ही नहीं सकता खत्म ना हो, पथरी नहीं रहेगी। दुनिया के सामने ये अपनी धूम मचा दो। फिर तीसरे नंबर पर एस्ट्रोवाइट, ये पथरी जो मैग्नीशियम, अमोनियम और फास्फेट की है, ये दोनों तरफ बन जाती है। ये पथरी होगी गुद्दी, गुद्दी तबीयत में ये बनेगी, यानी गुद्दी उजलाती होगी ज्यादातर। और इसका इलाज गुद्दी असाबी। अगर एक चीज बोलूं, एक सिर्फ चीज बोलूं तो वो सुंड है। आप सुंड से इसका इलाज कर सकते हैं, या 5 मुलयन इसका बेहतरीन इलाज है। लेकिन गजा क्या देनी है? गजा पर आपने कंसंट्रेशन करनी है। गजा इसके लिए सब्जी गोश्त है। सब्जी क्या है? कद्दू, टींडे, शलजम, गाजर, काली तोरी, ये सब्जियां हैं और इसमें छोटा गोश्त जरूर ऐड करना है। और मसाले काली मिर्च, नमक, अदरक, हल्दी, लहसुन, जीरा, सफेद। फलों में आप इसके लिए बेहतरीन खरबूजा इसके लिए बेहतरीन फल है। अमरूद इसके लिए बेहतरीन फल है। अगर अंगूर का मौसम है तो मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो भी इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। गाय का दूध इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन शर्त वही है, बगैर भूखे नहीं। अगर बगैर भूखे खाएंगे पेट में खमीर और ताफन होगा, फिर ना गजा काम आएगी ना दवा काम आएगी। और वो जी हकीम मेरे पास आते हैं मरीज, वो कहते हैं जी हमने 3 साल से दवाई खा रहे हैं, 4 साल से दवाई खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नब्ज देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि पेट में हवा बन रही है। हाँ, मैंने आप कहा कि आप अगर जब तक पेट का खमीर और ताफन ख़त्म नहीं करेंगे तो ये इलाज कोई भी आपका करेगा, आप मेरे मतलब भी यही राय रखेंगे कि हमने वहाँ से भी दवाई खाई और कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
बहरहाल ये जो तीसरे नंबर वाली जो मैंने आपके सामने जिक्र किया ना पथरी, इसका एक और ख़ास इसकी अलामत ये होती है कि इसके नोक होते हैं, नुकीले होती है। ये डैमेज कर देती है गुर्दे के जो पेल्विस है उसको भी, और बाज़ का ये हालबीन को भी ये डैमेज कर देती है, क्योंकि ये इसकी शक्ल कैसी होती है, जैसा समझ लें वो गोखड़ू नहीं होता, पखड़ा जिसे भी कहते हैं, पखड़ा या गोखड़ू मुख्तलिफ इसके नाम है, उससे इसकी शक्ल मिलती है और ये इसका बेहतरीन इलाज भी है। अगर एक चीज मैं कहूँ इसके लिए क्या इस्तेमाल करनी है तो वो पखड़ा है, गोखड़ू है, उसका पाउडर बना दे, या दाल के लत्थी, ये इसके लिए बेहतरीन चीज है। गोखड़ू, दाल के लत्थी और सर फूका, ये तीनों चीजों में कहता है इसको बराबर वजन में ऐसे पथरी का सत्यानाश कर देगी जैसे पथरी कभी थी ही नहीं। ये ऐसी चीजें। फिर एक और सबके लिए, हर पथरी के लिए जो जरूरी चीज है, पानी जब भी पीना है ठंडा नहीं पीना, गर्म पानी इस्तेमाल करना है। और गजा जब भी खानी है बगैर भूख के नहीं खानी, भूख के बगैर गजा खाई गई या ठंडा पानी पिया गया, और कोक वगैरह को तो भूल ही जाए। सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये जो पके पकाए खाने हैं जिनको फास्ट फूड कहते हैं, इनको बिल्कुल बंद कर दें। ये पथरी शथरी तो क्या, आप दुनिया में सेहतमंद तरीन लोग होंगे। घर से खाना खाएं, दो असूल अपना लें, भूखे बगैर खाना नहीं, ठंडा पानी पीना नहीं, और अपनी तबीयत के मुताबिक खाना है। तो सर कोई दुनिया में बीमारी आपके करीब आ नहीं सकती मेरे अल्लाह के फजल से, क्योंकि उसका ये असूल दिया हुआ है जो मैंने आपके सामने सबसे पहले किया, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, और खाओ पियो मगर जरूरत के बगैर नहीं। ये असूल कुछ छोटा असूल है, मेरे रब का असूल है जिसने पैदा किया, मेरा खालक भी है, आपका खालक भी है। आपके सामने ये सारी चीजें बयान करने का मकसद ये है कि हम ऑपरेशन से, बड़े बड़े पैसे लगाने से, इन सब चीज़ों से बच जाएं। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो ऐसी अमराज में गिरफ्तार है लेकिन परेशान है, उनकी मदद करें। मेरा और आपका अल्लाह हामी व नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।